हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। जब भी हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में हम पढ़ते हैं कि जब डीएनए से डीएनए बना तो उसको रिप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बेसिकली डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन को है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे हो सकता है? द ट्रांसफर ऑफ genetic information from double stranded DNA molecule to single stranded RNA molecule by complementary base pairing is called transcription. It is the unidirectional where RNA can synthesize in 5:3 डायरेक्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है, डेट इज 5:3 5' से 3' डायरेक्शन में होता है। इट इज सेलेक्टिव प्रोसेस, ओनली सेलेक्टेड सेगमेंट ऑफ डीएनए आर ट्रांसक्राइब्ड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। इट इज द मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूकैरियोटिक एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक इन प्रोकैरियोटिक। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जीन रेगुलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो जीन रेगुलेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। इट इन्वॉल्व रीराइटिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए इनटू आरएनए मॉलिक्यूल एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ mRNA complementary to only one sequence of DNA हेलिक्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन, अगर हम जीन के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसमें ये हमारा डीएनए है या फिर जीन है, इसमें एक 5' एक 3' ये स्टैंड है इसका, यहाँ 3-5 रिस्पेक्टिवली। इसमें एक प्रोमोटर रीजन होता है, दूसरा टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रोमोटर रीजन जो होता है वो कंसिस्ट होता है नॉन टेम्पलेट रीजन या टेम्पलेट रीजन, कोडिंग और नॉन कोडिंग, और सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड। ये जीन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें टर्मिनेटर, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, ये सारे चीज़ प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओनली वन सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज ट्रांसक्राइब इज कॉल्ड टेम्पलेट डीएनए। जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो ये दो स्टैंड से केवल एक स्टैंड ही ट्रांसक्राइब्ड होता है और उसको हम टेम्पलेट डीएनए बोलते हैं। अदर स्टैंड नॉट पार्टिसिपेटिंग इज कॉल्ड कोडिंग स्टैंड और नॉन टेम्पलेट स्टैंड। और जो स्टैंड पार्टिसिपेट नहीं करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, उस प्रोसेस में उसको हम नॉन टेम्पलेट स्टैंड बोलते हैं। डीएनए सीक्वेंस आर रिटन इन 5:3 डायरेक्शन यूजिंग द नॉन टेम्पलेट कोडिंग और सेंस स्टैंड। आरएनए पॉलीमरेज रीच द स्टैंड इन 3:5 डायरेक्शन टू सिंथेसाइज mRNA। ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है जो डबल स्टैंड में है। यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड पे आप देखें तो एक +1 पॉइंट होता है। ये +1 पॉइंट बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होता है, यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। +1 साइट के पहले का ये जो रीजन है ये सारा निगेटिव होता है, और ये प्रोमोटर रीजन हुआ जो पूरा निगेटिव होता है, और उसको हम अपस्ट्रीम भी बोलते हैं। और ये ट्रांसक्रिप्शन साइट के बाद जितना भी नंबर होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। द साइट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल वेयर फर्स्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड इज एडेड इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन साइट, दैट इज +1, जो अभी हम यहाँ देखें। बिफोर दिस साइट आर नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड अपस्ट्रीम एंड आफ्टर +1 आर पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। ये चीज़ को अभी जस्ट हम यहाँ पे देख चुके कि +1 साइट के पहले हाँ सारे माइनस नंबर हैं और वो उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, और उसके बाद प्लस नंबर सारे डाउन स्ट्रीम कहलाते हैं। अब हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। DNA dependent RNA polymerase is the single enzyme that catalyze the transcription in all type of bacterial RNA। जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, वो DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है। RNA पॉलीमरेज इज अ कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम विथ 5 पॉलीन्यूक्लियोटाइड सब यूनिट 2 अल्फा, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा। जो RNA पॉलीमरेज होता है वो कॉम्प्लेक्स होलो एंजाइम होता है। होलो एंजाइम क्या क्या होता है? होलो एंजाइम हमारा सिग्मा +2 अल्फा, बीटा एंड बीटा डैश को हम होलो एंजाइम बोलते हैं। अगर ये सिग्मा को हटा दे तो सारे कोर एंजाइम होते हैं, जैसे 2 अल्फा, बीटा और बीटा डैश, ये मेरा कोर एंजाइम हुआ। इसके साथ अगर सिग्मा है तो इसको ये पूरे को हम होलो एंजाइम बोलते हैं। 2 अल्फा का क्या काम होता है? 2 अल्फा इट इज़ यूज फॉर एंजाइम असेंबली, बीटा टेम्पलेट बाइंडिंग एंड बीटा डैश, बीटा
dash template binding, and beta 5:3 polymerase activity. Sigma enable RNA polymerase to recognize promoter region on DNA strand. RNA polymerase hollow enzyme synthesize all form of RNA, mRNA, rRNA or tRNA. Now the transcription in prokaryotic is completed in 3 steps: initiation, elongation and termination. So let's start with initiation. RNA polymerase core enzyme detect the -3,5 sequence on DNA strand and create a closed complex, and subsequently hollow enzyme move on DNA strand and recognize the Pribno box present -10 before transcription start site and bind to promoter and form an open complex. The RNA polymerase perform the activity of helicase and prevent unbinding of two DNA strands. It form a transcription bubble. The supercoiling is prevented by topoisomerase, it's called DNA gyrase. ये जो हम लोग रिप्लिकेशन में भी पढ़े हैं कि जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो प्रिवेंट करता है अनबाइंडिंग टोपोआइसोमरेज सुपरकोइलिंग। तो ये फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी वही होता है, वहाँ पे रिप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है बट यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म होता है। In this diagram, you can see very clearly that it is the two strand of DNA molecule where one is acting as a template and another is acting as a non-template strand. Here, the topoisomerase enzyme is preventing recoiling, and here the transcription bubble is formed and this is the transcription start site, that is +1 site. It is the transcription start site. Now let's begin with the process of elongation. The hollow enzyme synthesize the small patch of mRNA which have 3 phosphate at end attached to RNA molecule. The small RNA molecule are called oligonucleotide. इसका मतलब है कि जो होलो एंजाइम होता है, जो हम अभी पढ़े कि सिग्मा प्लस कोर एंजाइम इज द होलो एंजाइम, ये होलो एंजाइम सिंथेसिस करता है स्मॉल पैच ऑफ mRNA जिसके पास 3 फॉस्फेट ग्रुप उसके एंड में अटैच होता है, और उस स्मॉल RNA मॉलिक्यूल को हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं. वंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म, द सिग्मा फैक्टर इज रिलीज. दिस लीड टू होलो एंजाइम सिंथेसाइज रेस्ट ऑफ RNA एंड इट इलोंगेट mRNA इन 5:3 डायरेक्शन. एक बार जब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड हमारा बन जाता है तो सिग्मा फैक्टर रिलीज हो जाता है. सिग्मा फैक्टर रिलीज हो गया तो वहाँ पे सिर्फ हमारा कोर एंजाइम बचता है, और कोर एंजाइम हमारा रेस्ट ऑफ द सिंथेसिस करता है. जो ये हमारा जो स्मॉल आरएनए बना है इसको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बोले. ओलिगोन्यूक्लियोटाइड के बनने के बाद हमारा सिग्मा फैक्टर यहाँ से रिलीज हो गया, और सिग्मा फैक्टर रिलीज होने के बाद जो हमारा कोर एंजाइम बचा 2 अल्फ़ा, बीटा और बीटा डैश, ये हमारा रेस्ट ऑफ द सिंथेसिस करता है, और ये सिंथेसिस हमारा 5:3 डायरेक्शन में होता है. ये हमारा आरएनए सिंथेसिस हो रहा है. और लास्ट स्टेप जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट है वो टर्मिनेशन है. टर्मिनेशन में क्या होता है? टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन इट कैन बी डन बाय 2 वे, रो डिपेंडेंट एंड रो इंडिपेंडेंट. रो इंडिपेंडेंट क्या होता है? It is also called intrinsic termination. GC-rich stem loop structure is formed. Weak pairing of A DNA template, A का template U से बनता है. Stem loop displace AU and form more stable AT base pair. DNA double helix zip up behind the RNA polymerase. Dissociation of RNA transcript from DNA. जो रो इंडिपेंडेंट फैक्टर होता है उसको हम इंट्रिंसिक टर्मिनेशन भी बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि जो एक हमारा टेम्पलेट डीएनए होता है उसके साथ जीसी रिच स्टेम लूप फॉर्म होता है पहले, और फिर जो विक पेयरिंग बनता है ए और यू के बीच में. ए जो होता है वो हमारा डीएनए टेम्पलेट होता है, और यू जो होता है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट होता है जो नया आरएनए बना है. तो यहाँ पे ए यू को रिप्लेस करता है एटी से, और जो डीएनए हेलिक्स होता है वो जिप करता है बिहाइंड द आरएनए पॉलीमरेज. दूसरा है रो डिपेंडेंट. ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज रैप्ड इन डीएनए, इज कॉल्ड आरएनए डीएनए हाइब्रिड डुप्लेक्स. जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए डीएनए में रैप्ड रहता है. वंस डीएनए on DNA there is a series region which is binding site for Rho protein. Rho protein has ATP dependent helicase activity. Rho protein recognize the series of region of mRNA and bind to this region. Once this Rho protein bind to series region, it reaches to transcription bubble on mRNA transcript.
and once they reach to transcription bubble, they start unwinding both RNA transcript and DNA template. It unwind both RNA and DNA template. As the result, mRNA is released and also result in termination. तो ये हम डायग्राम के साथ समझते हैं। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो आरएनए और डीएनए एक ही में बाइंड रहता है वो हमारा हाइब्रिड डुप्लेक्स, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड डुप्लेक्स उसको हम बोलते हैं। तो जो रो प्रोटीन होता है वो आकर यहाँ पे बाइंड करता है। जब ये आरएनए और डीएनए हाइब्रिड डुप्लेक्स से रो प्रोटीन बाइंड करता है तो ये जो डुप्लेक्स फॉर्म होता है वो धीरे धीरे अनबाइंड होने लगता है। रो प्रोटीन इसको अनबाइंड करता है और जब ये अनबाइंड होता है तो यहाँ से सिर्फ हमारा mRNA रिलीज हो जाता है एंड इसके साथ साथ टर्मिनेशन का प्रोसेस भी हो जाता है। सो थैंक यू।